एग्जाम्पल नंबर 1 को देखिए, उदाहरण 1 को ध्यान से देखिए। क्या लिखा है? धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल पढ़ लिया आपने। अब ध्यान से देखिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं इस पेज पे। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि धरती पर एक मीनार खड़ी है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको धरती बनानी है। सपोज यहाँ पर कोई नीचे ज़मीन है, ये यानी क्षैतिज रेखा बोलेंगे इसको। ठीक है, ये ज़मीन है और इस पर एक मीनार खड़ी है इधर, तो ये मान लिया मीनार है। ठीक है, तो आप समझिए ध्यान से, ये नीचे जो ये लाइन है इसको बोलेंगे धरती, यानी क्षैतिज रेखा, और जो ये है लाइन इसको बोलेंगे मीनार। ठीक है, अब देखिए सवाल में क्या लिखा है कि धरती पर एक मीनार खड़ी है। देखिए मीनार ये है, धरती ये है। अब आगे क्या लिखा है? धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। तो यानी इस धरती पर एक बिंदु मान लो यहाँ पर। ठीक है, तो जो ये बिंदु है ये इस मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। यानी ये बिंदु और ये बिंदु की जो दूरी है, मीनार का पाद बिंदु यहाँ पर होगा, तो ये कितनी दूरी पर है आपस में? ये बिंदु और ये बिंदु, यानी धरती का एक बिंदु और जो मीनार है, मीनार का पाद बिंदु है, ये 15 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 15 मीटर, यानी 15 मीटर। ठीक है, चलो अब देखिए ध्यान से, तो इस बिंदु की और इस पाद बिंदु की जो दूरी है वो कितनी? यहाँ पर ये धरती का पाद बिंदु होगा, यहाँ लिख सकते हैं आप, मैंने समझाया बेसिक में आपको, इसको बोलते हैं फुट पॉइंट। ठीक है, तो इस बिंदु से जो धरती पर एक बिंदु मान लिया मैंने यहाँ पर, इस बिंदु की दूरी कितनी है? 15 मीटर है। मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो बिंदु है, इस बिंदु से और इस मीनार की जो शिखर का उन्नयन कोण है, यानी नीचे से ऊपर की ओर बन रही है एंगल। ठीक है, अगर इस बिंदु से और इस मीनार के शिखर को मिला लिया जाए तो ये कोण कौन सा? उन्नयन कोण है। ठीक है, और इसका मान कितना? देखिए कि मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी इस बिंदु से जो मीनार है इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है, कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, एंगल हमेशा क्षैतिज रेखा और जो दृष्टि रेखा है इनके बीच में बनता है, तो ये कोण हो गया उन्नयन कोण, इसकी वैल्यू होगी 60 डिग्री। अब आपको इसकी ऊंचाई फाइंड करनी मीनार की। ठीक है, तो ये मीनार है, इसकी हाइट को मान लो आप h, तो यहाँ लिख ले कि माना मीनार की ऊंचाई इक्वल टू h मीटर। यहाँ पे क्या मान लो? h मान लो मीनार की हाइट को। ठीक है, चलो अब इसके नेम रख दो। तो ये ए बी मीनार है, ए बी और सी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपको, मीनार की ऊंचाई फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ से देखिए मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी है, तो आपको सीक्वेंस में एग्जाम में कैसे लिख रहा है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इसको लिखना कैसे पहले वो समझिएगा। सबसे पहले अगर हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं तो यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, तो हल यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आप मान लेंगे कि माना हमें निकालनी मीनार की ऊंचाई, तो हम मान लेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई को हम मान लेंगे h मीटर में। मीटर में वैल्यू गिवन है तो h मीटर मान लो इसको। ठीक है, चलो अब देखिए ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है एक, ये क्या बना हुआ है? समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज में ऐसा अनुपात आपको यूज करना है त्रिकोणमिति का जिसमें एक भुजा आती हो और एक भुजा नहीं आती हो। अधिकतर हम यहाँ पे यूज करते हैं tan थीटा, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, देखिए आपने ट्रिक क्या पढ़ी थी? लाल बट्टे का पढ़ा था। ठीक है, इसमें देखिए पहले वाला रेशियो किसका होता है? साइन का। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, पहले वाला यानी लंब बटे कर्ण, ये साइन थीटा। दूसरा वाला होता है कॉस थीटा। तीसरा वाला होता है यानी
एल अपॉन ई, लंब बटे आधार टेन थीटा, इसका रिवर्स ये कॉट थीटा, और ये सेक थीटा, और ये कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमें ऐसा रेशियो यहाँ से यूज करना है कि जिसमें एक भुजा आ रही हो और जो भुजा हमें निकालनी है वो भुजा भी उसमें आनी चाहिए। देखिए टेन का सूत्र ध्यान से देखिए, लंब बटे आधार होता है, आधार का मान हमारे पास कितना है 15 है, और यहाँ से लंब हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अधिकतर हम क्या यूज करते हैं, टेन थीटा। तो अब आपको यहाँ से क्या लिखना है, अब आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में अगर हम लगाते हैं टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा क्यों लगाना आप समझ गए होंगे। टेन थीटा के सूत्र में एक भुजा की वैल्यू आ रही है और जो भुजा हमें निकालनी है वो भी आ रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, टेन थीटा, त्रिभुज ए बी सी में लगाएंगे टेन थीटा। टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, तो यहाँ लिख लिया आप लंब बटे आधार। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, थीटा की वैल्यू ये होगी, जो आपके पास एंगल दिया है ये हमेशा थीटा होता है, तो थीटा का मान कितना है 60 है, तो यहाँ रख लो 60, यानी यहाँ थीटा का मान आएगा 60 डिग्री। और लंब कितना है, इस समकोण त्रिभुज ए बी सी के लिए लंब क्या है, ए बी है, तो लंब का मान ए बी। आधार कितना है, ए सी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, टेन 60 की वैल्यू आपको पता है, अगर नहीं पता तो देखिए यहाँ पर आपको याद करनी है, टेन साइन और कॉस की वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए। तो टेन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट में 3 होता है। ठीक है, चलो अब देखिए टेन 60 यहाँ पे आ रखा है, तो टेन 60 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, √3। ठीक है, और ए बी का मान कितना है, ए बी हमने क्या माना था, हाइट मानी थी मीनार की। ठीक है, तो ऊंचाई है ए बी मीनार की, तो जहाँ ए बी लिखा वहाँ एच लिख लो आप, यहाँ पर हमने इसको एच माना है दूरी को। ठीक है, अब ए सी कितना है, 15 है, तो नीचे 15 ऐसे करके। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और एच का मान निकालना है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या होगा, एच 1 जा एच, और 15 का √3 में होगा, तो 15 अंडर रूट में, यानी को पहले 15 अंडर रूट में 3 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल में √3 की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, तो आपको यहीं पर छोड़ना है। अगर √3 की वैल्यू देता तो आप √3 की वैल्यू रखकर इसको सॉल्व करते। ठीक है, तो इसका मात्रा क्या मीटर में है। तो अब आपको लास्ट में क्या लिखना है, देखिए ध्यान से, अब आपको लास्ट में लिखना है कि अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर, h की वैल्यू कितनी है, 15√3 मीटर आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगी। देखिए ये सवाल था पूरा। ठीक है, और इस सवाल में मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था, तो h का मान हमने निकाल दिया 15√3। ये इसका डायग्राम है, ये इसका सॉल्यूशन है। ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से नोट कर ले आप एक बार। देखिए यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट है, इसको सही से नोट कर ले। अब डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 2 मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 2 इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 को ध्यान से देखिए। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान सुनिए पहले कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वर जो देख रहा है किसी चीज को। ठीक है, तो 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो चिमनी की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए अब आपको, ठीक है, तो चिमनी की ऊंचाई आपको फाइंड करनी है। तो देखिए ध्यान से कैसे निकालोगे, पहले डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक धरती बनाओ, आप यहाँ पर एक ज़मीन बनाओ। देखिए ये ज़मीन है नीचे। ठीक है, अब क्या कहता है, ध्यान से समझना है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है,
कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए यहाँ पर एक चिमनी है, ठीक है, यहाँ पर एक चिमनी है और इस चिमनी से कुछ दूरी पर यहाँ पर एक प्रेक्षक है, यानी देखने वाला जो लड़का है वो खड़ा है ना, कोई लड़का इस चिमनी को देख रहा है, ठीक है। अब ये लड़का इस चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये वाली डिस्टेंस है, ये कितना है 28.5 मीटर, ठीक है, 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो समझिए ध्यान से, समझिए ध्यान से, देखिए ये चिमनी है, ये क्या है यहाँ पे लिख लो पहले आप, चिमनी, ये चिमनी है जिनसे धुआं निकलता है, ठीक है, ये पुराने ज़माने में होती थी। देखिए ये चिमनी है और ये लड़का है यानी प्रेक्षक है। तो ये लड़का इस चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है लड़के की ये 1.5 मीटर। देखिए 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, यानी जो ये प्रेक्षक है, जो ये लड़का है, इसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है। अब हमसे क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से, एक 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो ये चिमनी है और ये लड़का है, इनके बीच की दूरी होगी 28.5 मीटर है। उसकी आंखों से चिमनी की शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब देखिए जो ये प्रेक्षक है, इसकी आंख यहाँ पर होगी, तो यहाँ से इस चिमनी को देखता है, ठीक है, यहाँ से इस चिमनी के शीर्ष को देखता है, ये चिमनी है। तो जैसे ही अगर इस चिमनी के शीर्ष को देखेगा तो यहाँ से और इसकी आंखों से एक रेखा बनेगी, इस रेखा को बोलते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है। तो इसकी आंख से और जो ये चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। तो यानी अब यहाँ पर उन्नयन कोण बनाने के लिए ये क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, तो ये भी क्या होगी क्षैतिज रेखा होगी कोण बनाने के लिए। तो यहाँ से आपको इस लाइन को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, इसको मिला दिया आपने, ठीक है। तो ये क्षैतिज रेखा है और ये भी क्षैतिज रेखा है। तो अब वो देख यहाँ से रहा था, अगर वो यहाँ से देख रहा है तो यहाँ से कोण बनाने के लिए एक रेखा और मानी जाएगी। तो ये क्षैतिज रेखा थी, तो ये भी क्षैतिज रेखा हो जाएगी, ठीक है। तो ये एंगल कितना है उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर देख रहा है तो उन्नयन कोण बन रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है 45 डिग्री है, ठीक है। चलो अब देखिए ये इसके आप इस चिमनी का नाम रख दो आप ABC, ठीक है, ये AB चिमनी है और CD लड़का है यहाँ पे खड़ा, कोई प्रेक्षक है, ABCD, इसको मान लो E पॉइंट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये BEBCDE क्या बना हुआ, आयत बना हुआ है, आयत की फिगर है। तो आयत में जो सामने की भुजाएं होती है वो बराबर होती है, ये 28.5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 28.5, और ये 1.5 मीटर है, तो जस्ट इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा 1.5 मीटर, ठीक है। चलो अब देखिए ये 28.5 है, तो ये भी 28.5 हो गया, और ये 1.5 है तो ये भी 1.5 हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपको चिमनी की ऊंचाई फाइंड करनी है, ऊंचाई मतलब AB बतानी, चिमनी क्या AB है पूरी, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखिए ध्यान से, देखिए ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है। तो अब जो समकोण त्रिभुज AED है, इसमें आपको क्या लगाना है, tan थीटा, क्या लगाना है tan थीटा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास आधार दिया हुआ है, आपको हाइट निकालनी चिमनी की। तो पहले आप ये निकालेंगे, इतना निकाल के फिर इसमें ये जोड़ देंगे पूरा, तो ये मिल जाएगी चिमनी की हाइट, क्योंकि चिमनी यहाँ पर AB है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे, इस चिमनी की हाइट को मान लो आप H, ठीक है। चिमनी की ऊंचाई आपको निकालनी है, AB पूरी चिमनी है, तो इसकी ऊंचाई को मान लिया मैंने H मीटर, क्या मान लिया H मीटर, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख ले, देखिए ध्यान से, अब आप यहाँ पे लिख ले कि माना
चिमनी की ऊंचाई पूछ रहा है, तो माना चिमनी की ऊंचाई, तो जो चिमनी की ऊंचाई है इसको हमने मान लिया h मीटर। क्या मान लिया? h मीटर। ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज AED में देखिए ध्यान से आपको लिखना है यहाँ पर त्रिभुज AED में, ठीक है। AED में हमारे पास आधार दिया हुआ है, हमें यहाँ लंब चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे? टेन थीटा। टेन थीटा के सूत्र में लंब बटे आधार आता है ना, इसलिए तो टेन थीटा क्या होगा? लंब बटे आधार, ठीक है, ये सूत्र होता है। अब देखिए टेन सेम रहेगा, थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है? AED ट्रायंगल में थीटा कितना है? 45 है, तो जहाँ थीटा है वहाँ आपको 45 डिग्री रखना है, ठीक है। अब लंब कितना है? लंब है इसका AE, त्रिभुज AED के लिए 45 की सामने वाली भुजा लंब है, यानी AE लंब है, AE, ठीक है। आधार कितना है? D, यहाँ रख दो D। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, अगर आपको याद नहीं है। tan 45 का मान होता है 1, ठीक है। तो अब देखिए tan 45 की वैल्यू रख दी आपने 1, और A कितना होगा इसको अभी आप सेम रख दे A, ठीक है, ये नहीं पता हमें। और D कितना है? D है 28.5, तो यहाँ रख दिया आप 28.5, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ पे 1 मान ले, तो AE 1 जा AE हो जाएगा, और 28.5 की 1 से गुणा करनी है तो 28.5 आएगा मीटर में, ठीक है। अब देखिए ये जो दूरी हमने निकाली है 28.5, ये हमारे पास क्या आया है? A की दूरी आई है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 28.5 आ गई है मीटर में, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए थी चिमनी की ऊंचाई। अब जो चिमनी है वो AB है पूरी, तो देखिए AB की हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? AE में जोड़ना पड़ेगा B। जब AE में B जोड़ेंगे तो आपको AB मिलेगा पूरा, तो वही बात आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब आपको यहाँ पे लिखना है इसके बाद, इसीलिए चिमनी की ऊंचाई, तो अब देखिए ध्यान से ऊंचाई कितनी है? AB है। डायग्राम में पहले ध्यान से देखिए, AB इसकी हाइट है ना, तो चिमनी की हाइट आप लिख दो AB। अब AB हम कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा, चिमनी की ऊंचाई AB है, तो AB निकालने के लिए आपको AE में B जोड़ना पड़ेगा। जब AE में B जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? AB मिलेगा। तो इस AB को क्या लिख सकते हैं? AE प्लस में BE, ठीक है, तो यहाँ लिख दिया B। अब देखिए ध्यान से, AB को हमने क्या माना था? H है कुल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? H है, तो AB को रख दिया आप H, यानी हाइट है चिमनी की AB। और AE की वैल्यू कितनी है अभी निकाली थी, देखिए यहाँ पर 28.5, और BE की वैल्यू जो कितनी है? 1.5 है, तो यहाँ पर 1.5 आपको रखना है, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेना है आपको, बस सिंपली 28.5 में आपको ऐड करना है 1.5, तो ये हो जाएगा आपका 30, यानी 30.0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यानी खाली 30 मीटर, कितना होगा ये? 30 मीटर। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः चिमनी की ऊंचाई, तो जो चिमनी की ऊंचाई है H है वो कितना हो गया? 30 मीटर हो गया। कितना हो गया? 30 मीटर। तो ऐसे ही सवाल था, देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन था, ये इसका डायग्राम बनेगा, और फिर ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है बिल्कुल सीक्वेंस में। इसको पहले सही से नोट कर ले आप, ठीक है, इसको ध्यान से पहले नोट कर ले, देखिए ध्यान से।